सडनली चाचू आए, वो मेरे पापा का रास्ता रोके, उसके बाद मेरे पापा को लगातार 3 गोलियां मारी। भाई साहब, सुल्तानपुर में जो डबल मर्डर मिस्ट्री हुई थी, जो बेटा अपने बाप को गोली मार देता है, अपने भाई को गोली मार देता है। भाई साहब, अभी भी इसमें एक खबर आ रही है कि वो आरोपी अजय यादव अपने आप को भी गोली मार दिया है और भाई साहब मार के खुदकुशी कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है, अपने उस कांड के अफसोस के लेके, पश्चाताप के लेके। चलिए पूरी घटना को विस्तार से बता देते हैं। भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल ही वीडियो में एक बता दिया था कि सुल्तानपुर में एक ऐसा फस्र होता है भाई साहब की 10 फीट जमीन और गेहूं बांटने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि भाई उठता है, अपने भाई को ही गोली मार देता है। उसके बाद घर पे जाता है, अपने बाप को गोली मारता है, फिर उसके बाद अपने भतीजी के ऊपर ट्रिगर दाब दिया था, लेकिन गोली नहीं थी पिस्तौल में, उसकी वजह से वो बच जाती है। भाई साहब, ये घटना के बाद एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से कोहराम मच जाता है, फिर से सनसनी फैल जाती है। लेकिन भाई साहब, प्रशासन जो है फिर से उसको खोजना प्रारंभ कर देती है। लेकिन भाई साहब, इस मैटर को, इस भाई को मारा था, उनका नाम था सत्य प्रकाश यादव। पिता को जो मारा था उनका नाम था काशीराम यादव। भाई साहब, इन दोनों को मौत घाट उतारने के बाद, उसके बाद भाई साहब उसको लगता है कि हम फरार हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब खुलासा ये हो रहा है कि उसको कुछ और लोगों ने चढ़ा दिया था कि आप ऐसा कांड कर दीजिए तो आपको, मतलब कि आपको कुछ सब कुछ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन भाई साहब, इस मैटर में आपको, चलिए हम एक बार फिर से थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। ये जो सत्य प्रकाश होते हैं, ये भाई साहब पूर्व मुखिया होते हैं अपने गांव के, और ये भाई साहब, और इनका कोई बिजनेस होता है, और बिजनेस के साथ इन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था, जिसमें से कुछ पैसा अपने भाइयों में और कुछ प्रॉपर्टी बनाकर बांट दिया था। लेकिन इसी बीच में एक जमीन इन्होंने ले लिया था अपने पत्नी के नाम से। उसी के बाद भाई साहब ये विवाद शुरू हो गया था। उसके पहले भाई साहब, अभी ये जो अजय यादव था, ये परिवार से अलग होकर कहीं पुश्तैनी घर में रहता था। लेकिन भाई साहब, इन लोगों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बढ़ते बढ़ते भाई साहब इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई साहब मौत के घाट उतारना पड़ गया अजय यादव के। भाई साहब, फिलहाल में जिस दिन ये मर्डर हुआ था, उस दिन भाई साहब गेहूं के लेकर यह मर्डर हुआ था। ये जो लड़की है, सत्य प्रकाश की बेटी, ने सारा खुलासा करती है कि गेहूं के बंटवारा को लेकर ये हादसा हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चाचा आए और दोनों लोग को गोली मार दी। भाई साहब, बात ये होती है कि जो पिता होते हैं काशीराम, वो शादी ब्याह अपने पोते के की होती है, मतलब सत्य प्रकाश के बेटे की शादी हुई थी, उसमें ज्यादा पैसा खर्च हो गया था। लेकिन भाई साहब, बुआई के वक्त जब पैसा मांगे काशीराम सबसे कि भाई पैसा दे दो, खेत को बुआ देना है, लेकिन उन्होंने पैसा दिया नहीं, किसी ने पैसा दिया नहीं। तो काशीराम जो है वो अपने पैसे से इधर उधर से कर्ज लेकर भाई साहब वो खेत में, मतलब कि गेहूं को बो दिए थे। बोने के बाद भाई साहब फसल भी कट गई थी, लेकिन फसल कटने के बाद जो कर्ज लिए थे उसको अदा करने के लिए जो पुराना कुछ गेहूं बचा था उसको बेच दिए थे। बेचने के बाद भाई साहब पैसा ऐसा कुछ लेन देन हुआ था, गेहूं के और जो फसल कट के आई थी उस गेहूं का बंटवारा करना था। लेकिन काशीराम बोलते हैं कि जब आप लोगों ने बुआई के वक्त, जुताई के उस समय में कुछ पैसा नहीं दिया तो हम गेहूं भी नहीं देंगे, हम गेहूं को बेच के जो भी कर्ज लिए थे बुआई के वक्त उस कर्ज को हम देंगे। भाई साहब, इसी मैटर को लेकर विवाद शुरू होता है और अजय जो है कि अपने भाई सत्य प्रकाश और पिता काशीराम को मौत के घाट उतार देता है। ये भाई साहब खबर थी। लेकिन इस मैटर में प्रशासन जो है अजय को ढूंढना प्रारंभ कर देती है। लेकिन अजय को ढूंढते ढूंढते भाई साहब जब वो अजय को पाती है तो पता एक चलता है कि अजय ने जब देखा कि प्रशासन हमको पकड़ लेगा, अब हम उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, और उसको भाई साहब अपने करने में बहुत ज़्यादा पश्चाताप भी होता है कि हमने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, अपने ही भाई बाप को हमने मार दिया। उसके बाद भाई साहब लोग बता रहे हैं और कुछ मीडिया हाउस भी बता रहे हैं कि वो खुद को गोली मार लेता है। खुद को गोली मारने के बाद उसको भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर लोग उसको मृतक घोषित कर देते हैं। उसके बाद भाई साहब पोस्टमार्टम के बाद जो भी क्रियाक्रम करना था वो भी भाई साहब होता है। अब आप लोग यहीं पर देखिए। लेकिन भाई साहब कुछ लोग जो है कि इसमें और भी एंगल बता रहे हैं कि अजय कुमार खुद तो गोली नहीं मारा है, उसको कोई और मार दिया सबूत छुपाने के लिए। लेकिन इसमें कुछ और लोग बोल रहे हैं कि इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ और लोग थे जो कि अजय को चढ़ा कर करवाए हैं। भाई साहब बहुत सारे रहस्यमयी चीजें अभी इसमें छुपी हैं। फिलहाल भाई साहब छोटी छोटी बात को लेकर अपने आप में इतना गलत कर दिया कि ये घर में 3-3 लाशें चली गई, 3 दिन लोग मारे गए। भाई साहब इसीलिए बोलते हैं कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है यारो जाकर उसका घर देखो। इसीलिए भाई साहब बोलते हैं कि छोटी छोटी बात को आपस में बैठ कर सुलझा लेना चाहिए। और गुस्सा जो है कि पाप का रूप ले लेती है। अभी
अजय का इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ गया कि वो अपने बाप को, अपने भाई को मार दिया, और लास्ट में भाई साहब बताया जा रहा है कि अपने आप को भी गोली मार दिया। भाई साहब ये घटना जो कि है सुल्तानपुर की, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में घटना चल रही है। फिलहाल में आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर, नीचे कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।